देख रहे हैं एएम न्यूज। अभी हमारी टीम मौजूद है सीतामढ़ी जिला के अथरी ग्राम में, जो पैक्स के नाम से काफी प्रसिद्ध है। यहाँ इस ग्राम के लोग पैक्स की मदद से जो बेरोजगार थे वो भी रोजगार प्राप्त किए हैं। हमने इस विषय पर सर्च करके पता लग गया, तो हम सोचे कि एक बार मिलना चाहिए जो पैक्स चलाते हैं। तो आज मैं उनसे बात करती हूँ कि वो कब से चला रहे हैं और इन पैक्स की मदद किन किन को लाभ मिला है। तो हम बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? ये दुनंदन प्रसाद सिंह। कब से आप पैक्स चला रहे हैं? पैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम तो इसको चला रहे हैं 82-83 से, 81-82 से। सर मैंने ऐसा सुना है और मैंने आके आपके ग्राम में पता भी किया है, तो लोगों ने कहा है कि पैक्स की मदद से गांव के लगभग क्या 100% लोग रोजगार प्राप्त कर लिए हैं। नहीं, 100% की बात तो नहीं है, लेकिन हम लोग ने आज से 7-8 साल पहले शुरू किया था बांग्लादेश के पैटर्न पर माइक्रो फाइनेंसिंग। माइक्रो फाइनेंस का हुआ कि गांव का सबसे छोटा छोटा जो काम धंधा करने वाला है, जूता वाला बनावट करने वाला है, चाय वाला है, और सब्जी वाला का दुकानदार है, आलू प्याज का है, किराना का दुकान है, सैलून वाला है, फिर जो दवाई का दुकानदार है, या नाश्ता का दुकान है, चाय का दुकान है, ऐसे छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उन लोगों के माध्यम से उनको पर डे आमदनी आता है। किसान को तो पर डे आमदनी कोई संभावना है ही नहीं, तो इन लोगों को अपने पैक्स से जोड़कर उनको डेली वो हमारे यहाँ 100 से लेकर 500 तक रुपया तक अपने खाते में जमा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं DDY या दैनिक डिपॉजिट योजना, दैनिक जमा योजना। तो जमा करते हैं, उनको जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उनको सस्ते दर पर उनको अग्रिम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जब उनका 1 लाख रुपया है तो हम उनका 80% तक उनको हम एडवांस दे देते हैं। अपना छठ का समय है, दिवाली का है, दशहरा का समय है, उस समय उससे वो अपना व्यवसाय करते हैं। फिर धीरे धीरे अपना किस्त जो उनका 100 या 200 रुपया पर डे है उसमें कुछ राशि बढ़ाकर वो जमा करना शुरू करते हैं, और 4 से 5 महीना फिर अपना लोन लिए के काम किए रहते हैं, उन लोन सधा देते हैं। फिर जब उनकी राशि मैच्योर कर जाती है 1 साल या 2 साल के बाद, अपनी राशि निकाल के फिर अपना उनका जमीन खरीदते हैं या मकान बनाते हैं, अपने व्यवसाय का अधिक रूप से विस्तार करते हैं। इस प्रकार 150 से लेकर 200 हमारे यहाँ व्यवसायी छोटे छोटे जो है मैंने धंधा करने वाले, कारोबार करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, और उससे उनके इस 7-8 वर्षों में काफ़ी उनकी तरक्की हुई है। उनके रहन सहन में, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई में, उनके परिवार में, चिकित्सा में काफ़ी मदद हुआ, और उसके कारण काफ़ी लोग इस पैक्स से, लगभग 1000 से अधिक लोग इस पैक्स से इस योजना के तहत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ चुके हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पैक्स की है। किसान को भी आप लोन देते हैं? किसान को भी देते हैं, लेकिन किसान के मामले में अब चूंकि नियम बैंकिंग का बहुत कड़ा हो गया, चूंकि आपको कहीं और से आप ऋण नहीं लिए हों और खेती आप करते हैं, आपके नाम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अनेक अर्थ की LPC हो, और LPC होने के बाद हम लोग फाइनेंस करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर फाइनेंस हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस्मारा नदी के कारण हमारे अथरी पंचायत का क्षेत्रफल है, जो कृषि योग्य भूमि है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अभी भी जहाँ आप जाएंगे तो भर ठेवना 2 फीट 4 फीट पानी कृषि योग्य भूमि मिलेगा। खेती यहाँ खरीफ नाम की चीज खेती है नहीं, सिर्फ यहाँ एक फसल की खेती होती है, और रबी की जिसे हम लोग गेहूँ, मसूर, मक्का, यही खेती हमारे यहाँ होती है। और उसके अलावा एक फसला हमारा पूरा इलाका हो चुका है, जिससे किसान की स्थिति अच्छी नहीं है, और किसान ये ऋण भी ले पाएगा बेचारा तो उसको रिफंड नहीं कर पाएगा, जो एज ए चेयरमैन मैं इसको महसूस करता हूँ। अच्छा, क्या गांव की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? गांव की जनसंख्या हमारे यहाँ 11,000 से 12,000 है। 11,000-12,000 है। अच्छा, जब आप लोगों को लोन देते हैं, 80% रिटर्न करते हैं, पैक्स को कितना इससे प्रॉफिट होता होगा? साल में इस योजना से हमारे यहाँ 1.5-2 लाख रुपया इंटरेस्ट की आमदनी हमको हो जाती है, सूद की। अच्छा, तो उसे बैंक लेती है या पूरा आपकी होती है? नहीं, हमारी नहीं होगी, वो हमारी पैक्स की होती है। पैक्स की पैसा तो पैक्स का ना है, बैंक का थोड़े है। हम इसके लिए बैंक से कहीं से फाइनेंस नहीं करवाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अथरी पैक्स से बिहार में ऐसा पैक्स है जिसके यहाँ सरकार का या किसी संस्था या किसी कंपनी का कोई बकाया नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो 60 लाख रुपया सिर्फ रिजर्व फंड में जमा है, सुरक्षित, जो हमारे मरने या हमारे कुर्सी छोड़ने के बाद भी किसी और को मिलने वाला नहीं है, उस संस्था की संपत्ति है। हम आज यदि सभी मेंबर्स का जो डिपॉजिट हमारे यहाँ है, या शेयर के रूप में हो या बैंकिंग डिपॉजिट के रूप में हो, वह किसी सबको लौटा देने के बाद भी 60 से 70 लाख रुपए जो रिजर्व फंड में ऑडिटेड अकाउंट है उसमें रिजर्व फंड में पड़ा हुआ है, जो किसी को देना है, वो सब इस आम लोगों के गांव की संपत्ति हो गई। इसके पास
8 कट्ठा मतलब 30 डिसमिल जमीन का एक परिसर है, कंपाउंड वाल है, राइस मिल है उसके पास। हम लोग वर्मी कंपोस्ट अपने पास बनाते हैं। फर्टिलाइजर एक मैक्सिमम किसान का फर्टिलाइजर की आवश्यकता हम लोग अपने पैक्स के माध्यम से पूरा करते हैं। हमारी योजना बहुत महत्वपूर्ण। ट्रैक्टर सरकार की ओर से मिला है, ट्रैक्टर खेत जोतने वाला अभी मेरा 50% अनुदान पर, वो भी हम लोग रखे हुए हैं। रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, ये सब योजना चल रही है। और सबसे बड़ी बात इसके प्रॉफिट का है कि इस पैक्स में स्टाफ हम लोग 2 ही रखे हुए हैं। एक 2 के अलावे है, एक गार्ड है, एक प्यून है। ये 4 स्टाफ हमारे, 4 स्टाफ में हमारा खर्च मुश्किल से साल महीना में 50,000 रुपये होता है। 50 से 55,000 रुपये खर्च पड़ता है वेतन पर। और इसके बाद क्या वेतन देते हैं आप स्टाफ को? स्टाफ को हम 30,000 से लेके और मैंने 5 स्टाफ को 1500 से लेकर 30,000 तक, 30-35,000 तक महीना में। हाँ। और इसके बावजूद भी आपको पौने 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया पर ईयर हम प्रॉफिट देते हैं समिति को, पर ईयर समिति को। इतना प्रॉफिट देने वाली संस्था बिहार में नहीं है। तो बिहार के पहला इस आपके अथरी गांव के पैक्स को पहला स्थान मिला। पहला मिसाल 18/1/22 को। अच्छा, 18 पहला महीना 2022 को। हाँ। अच्छा, आपके बारे में पता चला आप टीचर भी रह चुके हैं। अथरी हाई स्कूल टीचर थे। हाँ। तो फिर कैसे चलाते थे दोनों? उस समय हम नहीं थे, मेरी मैडम शाम सरस्वती सिन्हा थी। अच्छा। हाँ, पर करते कंट्रोल हम ही थे। ये अपना जो जहाँ जहाँ दस्तखत करना आप दस्तखत करती थी वही होता था। पैक्स वो चलाती थी। हाँ, स्कूल हाँ, आप चलाते थे। हाँ। रिटायर होने के बाद आप पूरा संभाल लिए? पूरा संभालिए। तो इसके अलावा कोई आपका और कार्य? और कार्य हमारे नहीं, बर्मी कंपोस्ट हम लोग स्वयं तैयार करवाते हैं। बर्मी कंपोस्ट जानते हैं ना, चारा होता है, वो गोबर को खाता है और गोबर खा के वो बनाता है। उसमें 16 प्रकार का तत्व पाया जाता है। उसके देने से आपको सब्जी की खेती में या और खेत में लोग डालते हैं, उससे काफ़ी फायदा होता है। और उससे फायदा यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग खेत में देते हैं, उसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। आजकल इतनी बीमारियां जो फैल रही है, कैंसर से लेकर विभिन्न प्रकार की बीमारी, लीवर खराब होना, हार्ट प्रॉब्लम, सबके जगह में केमिकल फर्टिलाइजर है। उसकी मात्रा कम से कम लोग यूज़ करें, यही प्रयास है। और इसी प्रयास भारत सरकार भी यही प्रयास कर रही है। उसी कारण अब इफको कंपनी का भी अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर के बदला ज़्यादा। लेकिन उसके प्रसार प्रचार में समय लगेगा, क्योंकि सरकार अभी तक को पब्लिक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही करें। इसमें समय लगेगा। और सिक्किम जैसे पूरा आपको 100% ऑर्गेनिक खेती सिक्किम में हो गया, वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर का सप्लाई ही नहीं है। वहाँ की सरकार वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर मंगवाती ही नहीं है। आप जागरूक कर रहे हैं अपने गांव के लोगों हाँ, वो को? भी हम लोग रहते हैं, इसके लिए गोष्ठी हम लोग बना बराबर का। अभी हाल फिलहाल भी हम लोग गोष्ठी का आयोजन किया था, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि इससे ज़्यादा फायदा है इस फर्टिलाइजर का यूज, इस केमिकल तो का। अब तो लोग जानवर पालना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर तो गोबर होगा ही नहीं, तो फिर कैसे तो बनेगा? हम लोग परचेज करते हैं ना, परचेज परचेज मिल जाता है। गोबर तो बहुत ही, हूँ अपने के 3-4 मवेशी का अच्छा खटाल है। मलेखुन अभी कोई 40-40 मवेशी है, दूध बेचने के लिए लगता है ना यहाँ। सर, एक सवाल और है। बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार हैं। वो जो अपना सर पीटते हैं, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई रोजगार नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? अभी हाल फिलहाल आपको भारत सरकार की योजना आ रही है, उसमें उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का EIF है ना जी, EIF योजना है, मोदी सरकार की है। उसके तहत योजना यही है कि पैक्स सिर्फ नाम के लिए पैक्स लोन करने के लिए या खाद बेचने के लिए नहीं होगा। उसको एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी, अब जो नया मॉडल एक्ट, जिसके लिए आप सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बता दूं कि अभी बिहार सरकार तारीख हुआ था पटना में 26 तारीख को बिहार में सिंगल अथरी पैक्स के चेयरमैन को बुलाया गया था सचिवालय में। इसमें जो अफसर लोग हैं वो चेयरमैन थे, उनके सामने 5-6 कमेटी के मेंबर हैं, हमको उस कमेटी में रखा गया है। तो वहाँ राय इस बात का देना था कि पैक्स ये गाँव में सोसाइटी जो है वह कैसे इकोनॉमिक बेस्ड वर्क करेगी, से गाँव का विकास हो पाएगा। मतलब कहने का कि हर घर में जैसे मान लीजिए इनके यहाँ धान उत्पादन होता है, अच्छे क्वालिटी का बासमती है और वेराइटी है, दाल है, उसका ब्रांडिंग गांव में ही लोग अपने घर में करेगा, पैकिंग करेगा। अब वो करके हमारे यहाँ इनरोल करेगा ऑनलाइन पोर्टल पर। वो सिस्टम भी आने जा रहा है, एक साल के अंदर आ जाएगा। और तब हम उनको दिल्ली में जो पूरा इसका सिस्टम बना है ट्रेडिंग के लिए, फिर फॉरेन निर्यात करने के लिए, उसके पोर्टल पर हम डाल देंगे। वहाँ से उसका इनके क्वालिटी का माल प्राइस बताएगी, इस भाव में आपका माल यहाँ उससे उठेगा। अब वो जो संस्था भारत दिल्ली में बनने जा रही है, जो हर ब्रांच में उसका स्टेट में उसका शाखा होगा, वो गांव से एजेंट रख के कलेक्ट करेगा। ब्रांडेड जो चावल है, दाल है, फल है, आलू है, प्याज है, वो अपना पैक करके अपना ब्रांड करके आप रखिए, वो ले जाएगा। ये सिस्टम होने में 2-3 साल समय लग जाएगा। इससे मैक्सिमम, जैसे हम लोग जैसे ऐसा जो गुजरात में हम देखते हैं,
राजस्थान में भी काफी हमने जगह देखा है, केरला में काफी है। उस प्रकार का ब्रांडिंग पूरे देश में करने की, कृषि उत्पाद का ब्रांडिंग करके आप फॉरेन भेजने का, जो किसान को सही उसके घर पर ही सामान उठ जाएगा और उसको सही प्राइस मिल पाएगा। यही योजना अमित शाह सहकारिता मंत्री अभी भारत सरकार में जो हुए हैं उनकी यही परियोजना है। उसकी बहुत प्राइमरी स्टेज में अभी काम प्रारंभ किया गया है। कैसे इसको धरातल तक उतारा जाए, इस पर बहुत गहन रूप से काम चल रहा है देश में। अच्छा, अभी काम चल ही रहा हाँ, है। नहीं इसमें समय 2 साल लग जाएगा, कम से कम लगेगा। 2 साल हाँ, लगेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, मैंने अभी एक मंदिर का कुछ नाम बताया है, उतना याद नहीं आ रहा। बलेश्वर स्थान। हाँ, बलेश्वर ना, हाँ, हाँ। बलेश्वर स्थान के मंदिर मैंने देखा है कि उसके द्वार पर लिखा हुआ है पैक्स। अथरी पैक्स। हाँ, हाँ। तो उस मंदिर में आपका क्या योगदान है? हमारा योगदान नहीं है भाई, पैक्स का योगदान है, अथरी पैक्स का योगदान है। तो आप चेयरमैन तो आप हाँ, ही हाँ, हैं। मैं बता दूं कि हर साल जो हम लोग को प्रॉफिट होता है, पैक्स को ऑडिट होता है ना, प्रॉफिट में से 20%, 10% रुपया का फंड क्रिएट होता है। उसको कहते हैं आम भलाई कोष, कॉमन गुड फंड, है ना, अंग्रेजी में, हिंदी में हुआ आम भलाई कोष। एक ऐसे कोष का निर्माण होता है कि उस पैसा से ऐसा काम किया जाएगा जो किसी व्यक्ति को फायदा उससे नहीं होगा, समूह को और समाज को फायदा होगा। तो उसी फंड से हम लोगों ने वहाँ, अभी पीछे आप नहीं देखा होगा, मंदिर के सटले साउथ में एक श्मशान घाट है जहाँ दाह संस्कार होता है मरने वाले का। वहाँ से लगभग 30-35 फीट नीचे नदी का पानी रहता है। ऐसे 2007-8 में हम लोग वहाँ लगभग उस समय के लागत के अनुसार 1,13,000 रुपये में एक सीढ़ी घाट बनवाया। जो हम लोग यदि दाह संस्कार किसी करने जाते हैं तो वहाँ उसको उठा के सीढ़ी के थ्रू ले जाते हैं नीचे पानी में, उसको धोते हैं और तब ला के चिता पर उसको रखा जाता है। मतलब पैक्स, वहाँ भी पैक्स लिखा हुआ है नाम। पैक्स 7-8 में सीढ़ी घाट हम लोग बनवाए थे। उसके बाद अभी मंदिर में देखा होगा आप लोग, 4 एक गेट साउथ से, एक गेट नॉर्थ में है, 2 गेट और है, 4 गेट हम लोग एक ही बार वहाँ बनवाए हैं। फिर हनुमान मंदिर आप देखा होगा, उसका जो ग्रिल चारों ओर से लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ 3 पैक्स। मतलब कि हम लोग अब आपका चापाकल करवा देंगे तो वो कहेंगे कि हमारा चापाकल नहीं दिया, उनका चापाकल दे दिए। चापाकल ठीक है, सार्वजनिक काम है, लेकिन उसमें आपसी कंपटीशन रहते कि हमारा दूल्हा के सामने, उनको दरवाजे के सामने आपने चापाकल दे दिया और उनको न दिया, तुम नाराज हो जाएंगे, उसमें मतभेद हो जाता है। इसीलिए उस पर लिखा जाता है 3 पैक्स। हाँ, नहीं ऐसा काम करते जिस मंदिर तो सबकी संस्था है ना, सबकी संस्था वहाँ काम करते हैं। और हम लोग कभी कभी मेडिकल शिविर कर देते हैं, दवा वितरण करवाते हैं, कभी कभी हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, कुछ पैकेट फ्री में बंटवा देते हैं, मीटिंग करवा के जो किसान है उसको, जिसकी आवश्यकता है उसको करते हैं। ऐसा काम नहीं करते ये कहे कि उनका मिले हमको नहीं मिल पाया। ऐसा हम लोग समाज में तनाव विचार हो कि हमको इग्नोर कर दिया गया, ऐसे मेरे यहाँ पैक्स में नहीं है। हमारे यहाँ सब किसी से पूछ लीजिएगा, चौक पर यहाँ से लेकर हाई स्कूल तक, आप कहीं भी मेरे कार्यकलाप में कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगाएगा। अब निष्पक्ष भाव से हमने सिर्फ यथरी गांव में ही देखा है कि पैक्स लिखा हुआ है, बाकी जिला में हम हर जगह घूमते हैं, जिला से बाहर भी हम जाते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा हमने नहीं देखा है कि पैक्स का नाम लिखा हुआ है। ऐसा पैक्स के पास पैसा का है ना आपको कि हमारे पास फंड ही बहुत है। और तो क्या सरकार, आप मतलब कंपनी या बैंक जो भी है, सिर्फ आप ही को फंड देती है या हर जगह? सरकार का फंड नहीं है, हम लोग प्रॉफिट में से फंड क्रिएट करते हैं। तो बाकी लोग भी तो कर सकते हैं जो पैक्स चलाते नहीं करते, वो बाकी लोग तो ये काम करते हैं, वही धान खरीदने का काम जिसमें काफी मार्जिन मिल जाता है। अब मान लीजिए 1800 भुगतान करना है, 2000 भुगतान करना है, 300 रुपये कुल कौन भुगतान करता है, वही कमाई उसका है। और लोग तो हमारे पास ये जनता का सबसे क्राइटेरिया है मैडम कि अथरी पे कभी आज तक इस पैक्स के शब्द में कहीं भी नॉमिनेशन किसी ने हम लोगों की टीम के खिलाफ नहीं दिया। आज तक कभी चुनाव ही यहाँ नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये फोन पर मैं आपके माइक के सामने कह रहा हूँ, अथरी में कभी पैक्स में निर्वाचन हुआ ही नहीं। जब निर्वाचन का समय आया, हम लोग का जो टीम है या हमने जो टीम बनाया उसको जनता ने एक्सेप्ट किया कि जद्दू बाबू चीज बनती ना, वो निमन होता ही संस्था बढ़िया चलाएगा, उसके खिलाफ कोई नॉमिनेशन भी नहीं देता। इतना विश्वास पब्लिक का है आज तक। हम कोशिश मरते दमते जब तक मैं हूँ तब तक कोशिश करूंगा कि विश्वासघात मैं जनता के साथ नहीं करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ कहना चाहेंगे क्या? हमारा जनता से कहना सिर्फ यही है कि जिस तरह आपने हमसे विश्वास किया है, हम पर विश्वास करते हैं, हमारी कमेटी पर या हमारी व्यवस्था पर आप, हम समझते हैं किसी प्रकार का किसी को किसी बात शिकायत हो तो व्यक्तिगत मूल्य की समस्या हमारे साथ रखेंगे। अपनी क्षमता भर और संस्था की क्षमता भर जहाँ तक होगा आपकी समस्या का निदान करने में हम दिन रात खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी थे
पैक्स अध्यक्ष जी, चेयरमैन जी, जो गांव के काफी लोगों को रोजगार दिए हैं, वो अपने क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि संस्था के द्वारा लोगों को रोजगार मिला है। और इस गांव के लोग में भी उत्सुकता है कि वो लोन लेकर वो उस संस्था से जैसे होता है वो लेकर के रोजगार करते हैं। बहुत ऐसे जगह लोग हैं जो सिर्फ अपना सर पीटते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रास्ता अगर बनाए तो कहीं भी बन जाता है, कहीं भी मंजिल मिलता है। काम करना चाहे तो हर जगह मदद करने वाला कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आपको मैं आगे कुछ ग्रामीणों से भी मिलूंगी और मैं बात करूंगी और पैक्स का ऑफिस दिखाऊंगी। बने रहिए आप हमारे चैनल पे।